स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो 6ठी से 8वीं तक की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 78 है, जो कि 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। आपको पता है हमें डेली वर्कशीट सोल्व करने के लिए मिलती हैं, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आती है। तो आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 73, 78 सोल्व करेंगे। यहाँ पर बच्चों, जैसे आपको पता है, यहाँ आपको नाम लिखना है अपना और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं साप्ताहिक गतिविधि। आपको पता है शनिवार की वर्कशीट है, तो हम पूरे हफ्ते की गतिविधि हम कैसे करेंगे देखेंगे इसमें, और हम कैसे प्लान करेंगे। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट का माइंडफुलनेस करेंगे। 2 मिनट आपको माइंडफुलनेस करनी है, जो आपको हैप्पीनेस की क्लासेस में दिखाई जाती है। 2 मिनट तक बैठकर आराम से अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ठीक है। सप्ताह की गतिविधि, उपयोगी वस्तुएं। जो आज हमारी एक्टिविटी है वह उपयोगी वस्तुएं। घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो आपके घर में जो जो चीज़ें हैं उनकी आपको सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। तो मैंने बनाई है पंखा, कूलर, बर्तन, नल, अलमारी, गैस, साबुन, बाल्टी, मोटरसाइकिल, किताब, पर्दे, बेड, कुर्सी, मेज, फ्रिज। बेटा बहुत चीज़ें हैं आपके घर में, बहुत चीज़ें होंगी, तो आप कुछ ये लिख सकते हैं और अपने पास से बहुत कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। ऐसी वस्तुओं की सूची बनाएं जिनको सप्ताह में पहले ऐसी चीज़ों की सूची बनानी है जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो आपको पता है रोज़ क्या क्या प्रयोग में ला, बर्तन, कपड़े, गैस, साबुन, बाल्टी, तेल, कंघा, किताबें आपको डेली यूज़ होते हैं। आप और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ चीज़ डेली यूज़ करते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, आपको सप्ताह में एक बार प्रयोग की जाने वाली चीज़ों के नाम लिखने हैं। देखिए, सप्ताह में एक बार क्या क्या चीज़ें प्रयोग होती हैं याद करिए और लिखिए। देखिए, नंबर 3 पर है झाड़न। जो हम अपने जाले झाड़ने के लिए, डस्टिंग के लिए कपड़ा यूज़ करते हैं, झाड़न बोलते हैं। कपड़े धोने की मशीन कई लोगों के घर में एक सप्ताह में लगती है। फिनाइल, तेजाब से हम अपने घर की सफाई करते हैं, सप्ताह में एक बार सभी लोग करते हैं। और चीज़ें आप लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रही हैं। आगे है, ऐसी सूची तैयार करें जिन चीज़ों को महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है। याद करिए महीने में क्या क्या चीज़ें एक बार प्रयोग होती हैं। देखिए, आपके घर में अगर गाड़ी है तो गाड़ी को एक महीने में कहीं ना कहीं सबका चक्कर लग ही जाता होगा किसी न किसी काम से। गैस की किताब आप महीने में एक बार ही बुक करते हो, तब उसका यूज़ करते हैं। बिजली का बिल हम महीने में एक बार भरते हैं, उसका यूज़ करते हैं। और कपड़े सिलने की मशीन, चाहे कोई रोज़ कपड़े ना सिलता हो, लेकिन एक महीने में मोस्टली सभी लोग एक महीने में अपने जो कपड़े फट जाते हैं उनको ज़रूर सिल लेते हैं। और आपको जो याद आ रहा हो बेटा, महीने में यूज़ होने वाली चीज़ें आप उन्हें लिख सकते हैं। और लास्ट आखिरी है, ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो साल में प्रयोग, एक साल में जो जिनका प्रयोग होता है। बताइए साल भर में कौन सी चीज़ें प्रयोग होती हैं। देखो, गर्म कपड़े एक साल में यूज़ होते हैं, मोजे, जर्सी, दिए जो दिवाली पर काम आते हैं, होली के रंग, बड़े बर्तन। आपको पता है साल भर में किसी फेस्टिवल या जन्मदिनों सभी बड़े बड़े बर्तन निकलते हैं। और जो चीज़ें आपके घर में हैं जो एक साल में प्रयोग होती हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। देखिए, ये है आपका अगला है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग नहीं होता। अगर आपके घर में ऐसी वस्तु हैं जिनका प्रयोग नहीं होता तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैं प्रयोग ना करती हूँ। मैं अपने प्रयोग से अधिक वस्तुएं अपने पास नहीं रखती, और यही होना चाहिए कि हमें अपने प्रयोग से अधिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। जो भी हमारे घर में चीज़ें हैं वो हमें कभी ना कभी यूज़ होती हैं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग होता नहीं है और आपके घर में है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर, हम पर और पर्यावरण पर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखो बच्चों, यदि हम काम ना आने वाली चीज़ों को अपने पास रखेंगे, वो चीज़ हमारे काम नहीं आ रही, लेकिन जिन चीज़ों को इसकी ज़रूरत है वो उन तक नहीं पहुंच पाएगी। भाई, जिन लोगों को, हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। और बिना ज़रूरत का सामान खरीदने
में हमारा देखो ये तो हो गया समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिना ज़रूरत का सामान खरीदने से हमारा पैसा बर्बाद होगा। उन पैसों से, यहाँ पर है बेटा उन, हमें यहाँ पे लिखना है उन पैसों को हम किसी और काम में प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे साथ साथ समाज का भी भला होगा। जो हम पैसा बिना काम की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं, अगर हम ऐसा कोई सामान कोई ऐसी चीज़ में लगा देंगे जिससे हमारे साथ साथ सबका भी भला हो, तो और भी अच्छी चीज़ हमारे पैसे का सही उपयोग किया जा सकता है। अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तु अपने पास रखते हैं, अपने ये राइटिंग मिस्टेक है बेटा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अपने पास रखते हैं तो वो लोग जिनके पास वो वस्तु नहीं है और उन्हें इसकी ज़रूरत है, वो उसे खरीदने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, अगर जो चीज़ ऐसी है कि हमारे पास तो है लेकिन वो एक्स्ट्रा है, हम उसका यूज़ ही नहीं करते, और उन लोगों के पास नहीं है जिनके पास उसकी ज़रूरत है, तो उसे खरीदने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा, इससे पर्यावरण पर अधिक भार आएगा। कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो पर्यावरण संबंधित होगी, तो अगर लोग उसे खरीदने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो बच्चों, आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। बड़ी ही आसान वर्कशीट है, बिल्कुल ऐसी जो आप बिना किसी सोच से समझे बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबके घरों में ऐसी चीज़ें हैं जो घर में काम आती हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हफ्ते में काम आती हैं, जो रोज़ काम आती हैं, जो महीने में एक बार काम आती हैं, जो साल भर में काम आती हैं, और कुछ लोगों के घर में ऐसी चीज़ें भी होंगी जो काम आती ही नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट आप बनाकर अपना इस हम वर्कशीट को तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पर, इसके अलावा आप अपने आप कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो बेटा, आपको अगर आज ये वर्कशीट समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।